हम लोग आज बात करेंगे, देखेंगे कि किसी भी ट्रेडर के एक्सपर्टीज़ या उसके रिस्क मैनेजमेंट का असेसमेंट उसके एक्यूरेसी के आधार पे या फिर लॉट साइज़ के आधार पे नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा नहीं? क्योंकि ये पुराना आइडिया है। जब हम लोग ट्रेडिंग कॉल्स या सिग्नल लेते हैं कि हमें अगर हफ्ते में 10 या 20 कॉल्स मिल रहे हैं तो कितनी बार प्रॉफिट हो रहा है, कितनी बार लॉस हो रहा है, तो वहाँ पे एक्यूरेसी काफ़ी मायने रखती है, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में मायने नहीं रखती है। और आपको मैं बताऊँगा क्यों ऐसा होता है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कितने सारे ट्रेड हुए हैं। तो अभी ये सॉर्ट किया हुआ है टाइम वाइज, तो आप देख रहे होंगे कि ये सारे आज के ही ट्रेड हैं। 9 अप्रैल आज ही है ना, तो 9 से लेकर 9 तक का ही है और ओवरऑल डे जो है रिज़ल्ट प्रॉफिट में आया है। लेकिन इतने सारे ट्रेड कैसे हुए हैं और इतने सारे छोटे छोटे लॉट साइजेज़ हैं। 10,000 का अकाउंट है ये, ऑल हिस्ट्री करोगे तो आपको डिपॉजिट दिख जाएगा। तो उसके हिसाब से कोई लॉट साइज़ बड़ा नहीं है, लेकिन लॉट साइज़ की भी मैं बात करूँगा। फ़िलहाल मैं बात करता हूँ एक्यूरेसी जो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं वो क्यों बहुत सही तरीका नहीं है। तो अब इसमें अगर एक्यूरेसी समझना चाहोगे कि दिन भर में कितने ट्रेड लॉस में गए, प्रॉफिट में गए, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको, चलो मैं प्रॉफिट वाइज सॉर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या है। तो लॉस वाले ये सारे ट्रेड हैं, देखो 1 2 3 4 5, हाँ 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 लूजिंग ट्रेड हो गया लॉस वाले। और प्रॉफिट वाले ट्रेड कितने, ये सारे लिमिट ऑर्डर है जो कैंसिल किए थे। और ये सारे कोई रोबोटिक नहीं है, ये सब मोबाइल से प्लेस किया हुआ है या तो मैनुअल है, कोई रोबोटिक नहीं है। दिन में इतने सारे ट्रेड देख के लोग सोचते हैं ये रोबोटिक ट्रेडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। खैर छोड़ो, यहाँ पे आते हैं कितना है प्रॉफिट वाले ट्रेड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ऐसा ही आप देखते हो ना जब आप रिजल्ट्स देखते हो हमारी साइट पे, तो वैसा ही कुछ है ये। 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, ठीक है। तो ये 33 ट्रेड लॉस में है। टोटल ट्रेड हो गया, सॉरी 33 प्रॉफिट में है और 13 लॉस में है, 13 और 33, तो ये हो गया टोटल आप टोटल ट्रेड 46। तो 46 में अगर 33 प्रॉफिट में आ रहा है तो कितना परसेंट हो गया वो, 71%। तो आप बोलोगे कि 71% की एक्यूरेसी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसमें से बहुत सारे जो ट्रेडिंग पोजीशंस थे वो एक सीक्वेंस का हिस्सा था और वो एक ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा था। तो एक प्लान फेल या सक्सीड होता है तो उस सीक्वेंस के सारे ही ट्रेडिंग पोजीशन या तो लॉस में जाएंगे या तो फिर ओवरऑल वो प्रॉफिट में क्लोज होके आएंगे। तो उसको इस तरह से असेस करना एक सही तरीका नहीं है। ऐसे आप सोचोगे तो 71% एक्यूरेसी बहुत है। 100 में से अगर आपके 70 ट्रेड प्रॉफिट में, आप प्रॉफिट में जाओगे। लेकिन लोग कई बार इसमें ये भी करते हैं कि उनका एवरेज प्रॉफिट साइज़ बहुत छोटा रहता है और लॉस करते हैं तो 9 ट्रेड का जो प्रॉफिट है उससे ज़्यादा लॉस उनको एक ही ट्रेड में हो जाता है। फिर तो दिखाएंगे कि 9 ट्रेड प्रॉफिटेबल है 10 में से, तो 90% एक्यूरेसी है, बट वो लॉस में चले जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है। आप देखोगे कि जिस तरह से बड़े लॉसेज ऊपर दिखे थे उस तरह की बड़ी प्रॉफिट्स भी है। तो एवरेज लॉस और प्रॉफिट साइज़ की आप बात करोगे तो एवरेज प्रॉफिट साइज़ बल्कि बड़ा ही आएगा। और लेकिन ये सब तरीका गलत है। सब सिंपल तरीका क्या है, क्यों है? सबसे पहले तो एक्यूरेसी फाइंड आउट करने की बात जो हो रही थी, तो वापस मैं टाइम वाइज सॉर्ट कर देता हूँ। अब ये यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज़्यादा यूएसडी कैड का ट्रेड है। तो चलो यूएसडी कैड में देखो आज सेल का भी ट्रेड हुआ है, सेल 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 सेल, ये सारे ट्रेड एक ही सीक्वेंस का हिस्सा था। तो जब ट्रेडर को डायरेक्शन पता होता है एनालिसिस के हिसाब से, तो उस डायरेक्शन में वो ट्रेड लगाता है और उसको फिर एक सीक्वेंस में वो ले सकता है जब वो रेंज में है। जब रेंज में है तो एक रेंज में आप सीक्वेंस बना सकते हो, मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। उसी तरह से इन्होंने फिर बाय भी किया है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मार्केट अगर रेंज में है तो सेल और बाय दोनों तरह के ट्रेड आएंगे। जब ट्रेंडिंग है तो फिर बाय ट्रेंड, अगर अप ट्रेंड है तो बाय बाय बाय, अगर डाउन ट्रेंड है तो सेल सेल सेल। बट अगर रेंज है तो बाय सेल दोनों साइड करना होता है। और इस ऐसे ही सिनेरियो में एक रेंज में कि टोटल रेंज मान लो 1000 पॉइंट का है या 2000 पॉइंट का, उसमें आप करते हैं बाय सेल करते रहते हैं। तो वो चीज़ इस तरह से की जाती है और वो अगर एक प्लान सक्सीड हो गया तो सक्सीड हो गया। जैसा अब ये देखो 1 2 3 4 5 6,
ये 6 पोजीशन है 0.15 के। मैं कहूँगा कि ये 0.90 का टोटल प्लान है, जो कि 0.15 के 6 अलग अलग ट्रेडिंग पोजीशन में डिवाइड कर दिया गया है, स्प्लिट कर दिया गया है। अदरवाइज़ ये पूरा प्लान अगर फेल हो जाता तो और नीचे गिरने पे वो बाय नहीं करते, क्योंकि अगर आप और नीचे गिरते रहेगा बाय करते रहोगे तो एक दिन पूरा अकाउंट ही उड़ जाएगा। तो एक रेंज पहले से डिसाइड होता है, फिर ये काम होता है। तो ये एक प्लान की सक्सेस है कि ओवरऑल ये जब ये सारे क्लोज हो गए तो ओवरऑल ये प्रॉफिट में आता है। कैसे होता है आपको इसको प्लॉट करके दिखा देता हूँ चार्ट पे। तो ये अगर आप इसमें काउंट करोगे कि यार ये 6 ट्रेड है, 6 में से 4 प्रॉफिट में गया, 2 लॉस में गया, तो 1/3 एक्यूरेसी है, 33% एक्यूरेसी है, तो फिर आपको गलत आइडिया आएगा। जैसे कि आज हम लोग बात कर रहे थे पूरे दिन भर का 71% एक्यूरेसी। हाँ, कई सारे अलग अलग ट्रेड भी हैं, सिंगल ट्रेड है, लेकिन सिंगल ट्रेड अगर सिंगल प्लान पे अगर काउंट करते हो फिर एक्यूरेसी की बात हो सकती है। अदरवाइज ऐसा सिचुएशन में आप एक प्लान फेल हो गया तो पूरा सारे उस सीक्वेंस के ट्रेड फेल हो जाने हैं। तो ये मैं प्लॉट कर दिया, ये कर दिया, ये भी प्लॉट कर दिया, ये भी प्लॉट कर दिया, ये भी प्लॉट कर दिया और ये भी प्लॉट कर दिया। अब देखो ये रेंज में था इसलिए इस तरह से ट्रेड किया गया है, और ये सारे एवरेज पॉइंट से थोड़ा ऊपर क्लोज कर दिया गया, तो ओवरऑल रिजल्ट प्रॉफिट में आ गया। तो इस तरह की ट्रेडिंग होती है जो मार्केट रेंज में होता है। आपको थोड़ा अगर 1 आवर पे लेके जाऊँ और एक मैं इस पे कुछ आपको रेंज समझाने की कोशिश करूं, तो आप एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकते हो कि ये अपर लाइन हो गया, ये लोअर लाइन हो गया, और लगभग उसके बीच में यूएसडी कैट ट्रेड कर रहा था। तो ये रेंज लगभग था कितना, मतलब लगभग 1600 1600 1600 का ये रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो इसलिए बाय सेल दोनों साइड की ट्रेडिंग हुई थी, और रेंज वाली ट्रेडिंग पे इस तरह की हो गई थी, ट्रेडिंग हुई थी। तो इसमें फ्लोटिंग कहाँ तक गया होगा जब ये ट्रेड होल्ड किए होंगे, उसको समझना ज़रूरी है। फ्लोटिंग कितना है, क्लोज में अगर लॉस क्लोज हो गया तो कितना है, आज की पुरानी हाईएस्ट इक्विटी कितनी थी, और जब कुछ ट्रेड लॉस में क्लोज हो गया और साथ में अगर फ्लोटिंग लॉस चल रहा हो तो ओवरऑल इक्विटी कितना डाउन जाता है, यानी रिस्क टोटल कितना होता है, टोटल ड्रॉडाउन कितना जाता है, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एक्यूरेसी या लॉट साइज़ ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि लॉट साइजेस बिल्कुल अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से सीक्वेंस का प्लान होता है। अब ये सीक्वेंस को अगर मैं कह रहा था कि नहीं ऐसा तभी किया जाता है जब रेंज में होता है, अदरवाइज सिंगल ट्रेड होते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल ये सही बात कही मैंने आपसे। क्योंकि अभी देखो ये इस सिंगल ट्रेड है, इसको कोई किसी ट्रेड से लेना देना नहीं है। अब ये 362 का USD JPY का ट्रेड है अलोन, किसी से कोई मतलब नहीं, सिंगल ट्रेड क्लोज हुआ है, 0.39 का है। कुछ सीक्वेंस के भी ट्रेड हैं जिसमें सीक्वेंस आपको अलग दिखेगा, जैसे देखो 0.15 0.20 0.15 0.27 0.39 तक इसमें गया है GBP JPY। तो अलग अलग सीक्वेंस के ट्रेड होते हैं जिसमें लॉट साइज इंक्रीज होता है, किसी सीक्वेंस में लॉट साइज सेम होता है। इसमें लेकिन अनलिमिटेड अगर आप पोजीशन डालते रहोगे और मार्केट आपके अगेंस्ट जाता रहेगा, खिलाफ जाता रहेगा, आप जीरो पे आ जाओगे, कभी ना कभी एक दिन ऐसा आएगा, लोग ऐसे ही होता है। तो उससे बचने के लिए हमारी कंपनी फार्मूला यूज़ करती है, जिसको आप चाहो तो देख सकते हो यहाँ पे। तो ये फार्मूला देखो है, किस में आप जाओगे, एजुकेशन में स्ट्रेटजी डिटेल्स में जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा, डिकोडिंग फार्मूला ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग इन केस ऑफ ट्रेडिंग पोजीशन ऑफ सेम लॉट। तो इस पर मैं चला जाता हूँ। तो इसमें हिंदी वाली वीडियो भी है जो कि आप कर सकते हो। चाहो तो आप हमारी साइट पे प्लेलिस्ट में जा सकते हो, स्ट्रेटजी डिटेल्स में मिल जाएगा। साइट के नीचे ये यूट्यूब है, यूट्यूब का प्लेलिस्ट, इस पर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे जो भी आइडिया या जो भी प्लानिंग या जो भी ट्रेडिंग के सिग्नल्स आपको दिए जाएंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एनीवे मैं साइट के माध्यम से दिखा देता हूँ। तो एजुकेशन के अंदर स्ट्रेटजी डिटेल्स में ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो USD कैड वाले एग्जाम्पल में सेम लॉट साइज था, GBP JPY में इंक्रीजिंग लॉट था। क्या फार्मूला होता है, तो ये आ जाते हैं, फार्मूला ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग इन केस ऑफ ट्रेडिंग पोजीशन ऑफ इंक्रीजिंग लॉट इन अ लीनियर सीक्वेंस। जो GBP JPY में इंक्रीजिंग लॉट था, बढ़ता जा रहा था लॉट साइज, और USD कैड वाले में सेम था, सेम लॉट इन अ सीक्वेंस। तो इसमें फार्मूला बताया गया है जिससे कि वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि एक सीक्वेंस में कितना लॉट डालना है, कितना टोटल पोजीशन डालेंगे, ताकि उस रेंज को अगर मार्केट ब्रेक कर जाए तो उतने ही पोजीशन के बाद वो रुक जाएंगे, उसके आगे वो नई और पोजीशंस नहीं डालेंगे। तो ये इसमें बताया गया था। ये वीडियो आप डिटेल में देख लेना, फिलहाल मैं एकदम शॉर्ट में यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये लोड हो जाने दो। तो ये फार्मूला आपके सामने आ गया। वो पहले से R बराबर LN ब्रैकेट T माइनस एक्स N माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे R टोटल रिस्क है, यानी टोटल कितना पैसा लॉस हो जाता है अगर वो USD कैड के 6 पोजीशन लॉस में चले जाते। तो लॉट साइज कितना होना चाहिए, उसमें सभी में 0.15 था, तो ये L 0.15 हो गया। N हो गया नंबर ऑफ पोजीशन, तो N की वैल्यू यहाँ पे 6 हो गई।
क्योंकि उसमें 6 पोजीशन प्लान की गई थी मैक्स। टी हो गया टोटल रेंज, जैसे कि मैं दिखा रहा था कि टोटल रेंज 1600 का था, जिसमें कि ये यूएसडी कैड में काम किया गया था आज। अगर वो रेंज ब्रेक कर देता मार्केट तो वो और ज़्यादा पोजीशन नहीं लेते। तो रेंज कितना होना चाहिए, उसके आधार पे कितने पोजीशन होना चाहिए। अच्छा, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना है, वो एक्स है। जैसे इसमें आपने देखा कि ये, मैं 15 मिनट पे आ जाऊँगा, ये पोजीशन था, फिर बाय था, लगभग हर एक पोजीशन के बीच में सिमिलर डिस्टेंस है। उतने पिप गिरने के बाद फिर बाय किया गया था। तो ये खैर अभी भी लाइव मार्केट है, अभी कुछ न्यूज़ आई है शायद टैरिफ से रिलेटेड, ट्रंप ने और ज़्यादा टैरिफ बढ़ा दिया है चाइना पे, तो उसका इफेक्ट अलग से दिख रहा है। लेकिन उसके पहले मार्केट रेंज में चल रहा था और इसलिए ये ट्रेड किया गया था। अभी तो कोई ट्रेड किया नहीं जा रहा यूएसडी कैट पे। एनीवे, बात करते हैं कि ये डिस्टेंस था एक्स, सो लगभग सिमिलर डिस्टेंस था। कभी कभी ट्रेड ओपन होते होते थोड़ा स्लिपेज हो जाता है, तो कहीं कहीं आपको डिस्टेंस थोड़ा कम या ज़्यादा दिखेगा, 1-2 पिप, अदरवाइज डिस्टेंस सभी ट्रेड के बीच में सेम था। तो वो उसकी वैल्यू यहाँ पे बताएगी कि एक्स, तो एक्स हो गया n-1/2। तो इससे पता चल जाएगा कि भाई टोटल आर, यानी अगर लॉस भी होगा तो आर बता देगा कि कितना आपका टोटल इसमें लॉस होने वाला है अगर सारे ट्रेड फेल हो गए तो इस तरह से ट्रेडिंग यहाँ पे होती है। तो ना लॉट साइज कोई फिक्स होता है, ना मैक्सिमम लॉट साइज फिक्स होता है, सब कुछ ये वेरिएबल है कि, और इसके एल के चेंज होने से एल लॉट साइज हो गया, एन नंबर ऑफ पोजीशन हो गया, टी टोटल रेंज हो गया, एक्स हो गया, एक्स से दूसरे पोजीशन के बीच में डिस्टेंस, इसमें से कोई भी जो वेरिएबल है वो चेंज होगा तो आपके ओवरऑल रिस्क पे इफेक्ट आ जाएगा। ना अकेले लॉट साइज समझने से आपको कुछ रिस्क असेसमेंट का पता चलेगा, ना सिर्फ आपको एक्यूरेसी समझने से पता चलेगा। इसीलिए हमारी कंपनी ये सारे डिफ़िकल्ट टास्क खुद से करती है और ट्रेडिंग डिपार्टमेंट रन करती है, जहाँ पे वो ऐसे ट्रेडर को हायर करती है जिनका ये पूरे उनके खुद के ट्रेडिंग रिजल्ट्स के एनालिसिस करके उनको हायर करती है। और इसी तरह से आप दूसरा वाला भी देख सकते हो जिसमें इंक्रीजिंग लॉट साइज़ का भी फार्मूला बताया गया है। तो फिलहाल मैं यही कहूँगा कि सिर्फ एक्यूरेसी के पीछे मत भागो, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग सिग्नल नहीं दिया जा रहा है। अगर आपको एक्यूरेसी समझनी ही है तो फिर ट्रेडिंग प्लान्स की समझो कि कौन कौन से प्लान सक्सीड कर रहे हैं। जहाँ पे आज के सारे प्लान सक्सीड हो गए थे और सारे ट्रेड सक्सेसफुली क्लोज हो गए थे, राइट, चाहे वो सेल वाले ट्रेड थे, सेल सीक्वेंस के ट्रेड या बाय के सीक्वेंस में बहुत सारे ट्रेड थे, तो सभी सक्सीड हो गए। तो प्लान, क्योंकि वो डायरेक्शन उन्होंने उस टाइम पे समझा कि उसका डायरेक्शन क्या होगा और रिटर्न क्यों होगा, ठीक है। दूसरी बात है कि ट्रेडिंग आइडियाज़ में चले जाओ, आपको यहाँ पे प्लान्स बताए जाएंगे, यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन बताया जाता है कि इवेंचुअल डायरेक्शन मार्केट का क्या होने वाला है, जो कि ये भी फेल कर सकता है। इसमें फेलियर पॉइंट भी बताए जाते हैं कि यहाँ पे ये फेल कर जाएगा। तो फेल में तो मैं बता दिया कि आर से पता चल जाएगा, आर इक्वल टू दिस, आर मतलब इतना टोटल रिस्क है, इतना टोटल लॉस हो सकता है। लेकिन यहाँ से आपको पता चलेगा, अगर सच में अगर आप किसी का असेसमेंट करना चाहते हो ना, कि हमारे जो एनालिस्ट है, ट्रेडर है, वो लोग का कितना, हम लोग ओवरऑल हमारा कलेक्टिव ये आता है, हम लोग मिलके ये टाइम टू टाइम पोस्ट करते हैं, तो कितना जा सकता है, कितने बार हम सक्सीड करते हैं, फेल करते हैं। अच्छा, हम लोग कुछ डिलीट नहीं करते हैं, उसका तरीका है कि लॉगिन साइन अप का बटन है, इस पर आप लॉगिन कर लो गूगल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट से, जो भी एनालिसिस पोस्ट की जाएगी वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी उधर जाके आप क्लिक करोगे सीधा वो आपको एनालिसिस पे लेके जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपको नोटिफिकेशन आ गया ईमेल पे, जो भी आपका जीमेल या फेसबुक वाला अकाउंट में ईमेल था उस पर, और फिर ये उधर ही क्लिक करने से आप सीधा यहाँ लैंड करोगे इसी पेज पे। तो अगर ये डिलीट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा ये डिलीट कर दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ डिलीट नहीं किया जाता है, कई बार प्लान्स फेल भी करते हैं, तो कोई बात नहीं, प्लान फेल भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी समझना अगर है तो इस तरीके से आप एक्यूरेसी समझो, ट्रेडिंग प्लान्स की एक्यूरेसी समझो, नंबर ऑफ ट्रेडिंग पोजीशंस की एक्यूरेसी समझने से फ़ायदा नहीं है, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लॉट साइज़ कितना बड़ा या छोटा होता है, उसका सीक्वेंस भी हो सकता है या सिंगल ट्रेड होता है, उसको भी समझने से कोई फ़ायदा नहीं है कि लॉट साइज़ में कितना पिप्स, कितना पॉइंट्स का होल्डिंग करते हो उस पर है। अब जैसे 0.9 टोटल लॉट था वो 6 पोजीशन का, अब 0.9 पे अगर वो 1000 पॉइंट की होल्डिंग होती है तो 900 का उसका जा सकता था मैक्स फ्लोटिंग, जो कि 900 मतलब 10,000 पे 9% का 9% का उसका रिस्क हो जाता है, ठीक है। 2000 पॉइंट पे चला जाएगा तो 1800, वो 18% का रिस्क हो जाता है, 18%। तो वो डिपेंड करता है लॉट साइज इनटू टोटल कितना आप पॉइंट तक उसको प्लान कर रहे हो होल्ड करने का, कितना दूर है आपका स्टॉप लॉस। सो इसीलिए सिर्फ लॉट साइज या एक्यूरेसी ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है, ओवरऑल आपको समझना है कि रिस्क क्या होना चाहिए। और हमारी कंपनी ने पहले ही ये एक अलग से सिस्टम बना रखा है कि किस तरह से रिस्क को मैनेज करना है। इसी स्ट्रेटजी डिटेल्स में वो भी है कि ओवरऑल इक्विटी के आधार पे भी ये सेट करवाया जा सकता है। इसमें बताया गया बिना स्टॉप लॉस लगाए सारे पोजीशंस का एक साथ, कि भाई आपने सेट कर दिया कि $1000 का अकाउंट है, अगर मुझे 650 पे या 650 या 700 पे सारे ट्रेड क्लोज करने हैं, उसका भी सिस्टम हमारे पास है। सो रिस्क मैनेजमेंट के सारे मेथड्स कंपनी के पास हैं।
सिर्फ एक्यूरेसी, लॉट साइज़ या एक दो छोटी छोटी चीज़ें पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ, बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं और उन सब के ऊपर ये भी है जिससे कि सब कुछ चीज़ें मैनेज की जाती है। और नंबर ऑफ़ पोजीशंस कई बार इस तरह से ही नहीं बढ़ते हैं, एक दूसरे तरीके से भी नंबर ऑफ़ पोजीशंस बढ़ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि एक ही ट्रेड को अलग अलग लेवल पे क्लोज किया जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि इस चीज़ को अभी बाय कर लो और पहला टारगेट यहाँ पे है, दूसरा टारगेट उससे थोड़ा 100 पॉइंट ऊपर है, तीसरा टारगेट उससे थोड़ा और 100 पॉइंट ऊपर है। तो एक ही पोजीशन का आप 2-3 अलग अलग टारगेट पे कैसे क्लोज करोगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये एक डेमो अकाउंट है। मान लो ये $50,000 के अकाउंट पे मैंने यहाँ पे एक लॉट ले लिया, बाय कर लिया। अब अलग अलग प्राइस पे ये ऊपर जा रहा है और मैंने 3 अलग अलग टारगेट डिसाइड कर रखे हैं, अलग 3 रेजिस्टेंस लेवल। तो 3 अलग अलग जगहों पे मैं इसे क्लोज करूँगा, ठीक है। तो मान लो एक बारी मैंने पहला टारगेट जैसे हिट हुआ तो मैं इसका 1/3 क्लोज कर देता हूँ, 1/3 यानी कि 0.33 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब 0.67 बचा। अगली बार फिर दूसरा टारगेट पहुँचा तो इसमें से मैंने 0.34 क्लोज कर दिया, ठीक है। अब फिर तीसरा टारगेट जब पहुंचा तो फिर बाकी मैंने 0.33 जो बचा था क्लोज कर दिया। अब एक ही ट्रेडिंग पोजीशंस को, एक ही ट्रेडिंग प्लान तो एक ही था ना कि बाय करना है, ऊपर जाएगा। ये फेल होता तो एक ट्रेड फेल हो जाता, ये सक्सीड होता तो सक्सीड हो जाता। अब मैंने तुरंत सारे क्लोज कर दिया तो वो कितना दिखेगा, सभी लॉस में गया, लेकिन वो अब यहाँ पे क्या दिखेगा, 3 लूजिंग ट्रेड्स। अब आप एक्यूरेसी अगर नंबर ऑफ ट्रेड्स काउंट करके निकालोगे तो ये 3 लूजिंग ट्रेड आपको पता चल गया। तो जबकि ये एक ही ट्रेड था, तो ट्रेड किसी भी तरह से स्प्लिट होता है। पोजीशन ओपन करने से पहले भी एक ही ट्रेड को, जैसे कि वो 0.9 को स्प्लिट करके 6 पोजीशन बनाए गए थे, 0.15 के 6 पोजीशन, वो पहले अलग अलग पोजीशन थे, एक ही प्राइस पे क्लोज हो गए। तो बेसिकली वो एक ही ट्रेड प्लान था। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड को आपको दिखाया कि 3 अलग अलग पोजीशन में भी वो क्लोज हो सकती है। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स, ट्रेड को काउंट करके एक्यूरेसी समझ के अगर आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हो तो ये बहुत बढ़िया तरीका नहीं है रिस्क असेसमेंट करने का। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए।